I wanted people to connect to their spiritual side and attain a state of happiness. So I created the Happy Loop app. I turned my identity. Good morning, sir. Good morning, sir. सो आशा करते हैं आप लोग घर पे होंगे और अच्छे से होंगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग हाईवे मेंटेनेंस कंप्लीट कर चुके थे। तो इस क्लास में जो हम लोग आज टॉपिक है वो है मेरा हाईवे फेल्यूर एंड मेंटेनेंस। तो हाईवे जब रोड बनाते हैं तो उसमें आवाज आ रही है? यस सर। Good morning, sir. मॉर्निंग। सो आज का चैप्टर हम लोग का हाईवे मेंटेनेंस है ना, ठीक है? जुड़ रहे हैं लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो हम लोग का है हाईवे मेंटेनेंस। जैसे ही मैं मेंटेनेंस की बात करता हूँ आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में क्या आता है जैसे मैं मेंटेनेंस की बात करता हूँ? जब मैं बोलता हूँ मेंटेनेंस टर्म, दैट मींस व्हाट? Sir, recreation. Repair, sir, maintenance. अच्छा, तो जब मैं बात करता हूँ हाईवे मेंटेनेंस की तो फिर आपके माइंड में क्या क्या आता है? हाईवे में क्या क्या मेंटेनेंस हो सकता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, चलते हो हाईवे पे, रोड पे हमेशा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप हर चीज को देख रहे हो। तो रोड में बहुत सारे डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं। जैसे में कोई एग्जांपल दे सकता है कैसा कैसा डिफेक्ट्स हो सकता है रोड में? सर रोड में गड्ढा वड्ढा जो हो जाता है। गड्ढा हो जाता है, अच्छा। और गड्ढा तो खैर अभी लेमैन में सबको जानता है, उसका टेक्निकल नाम क्या है क्या नहीं है। फिर जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे हाईवेज में जिसकी वजह से एक्सीडेंट होती है या फिर आपका जो स्पीड है, व्हीकल का स्पीड है वो कम जाती है, या फिर जो आपका डेस्टिनेशन टाइम है, जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है ड्यू टू दिस फेल्यूर्स, है कि नहीं? हाईवे फेल्यूर की वजह से आप डिले करोगे प्रोडक्ट की। तो बेसिकली अगर आपका हाईवे ज्यादा खराब है, मतलब फेल्यूर्स ज्यादा है, दैट मींस ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। यस और नो? करेगी। तो जितने सारे फेल्यूर्स हैं हाईवे में उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है? तो क्या क्या तरीका है मेंटेन करने का, कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल भी चीज दिखा दूंगा कैसे होता है नहीं होता है, और फिर उसके बारे में बेसिकली तो पहले ये जानेंगे फेल्यूर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप सबने देख रखा होगा हाईवे में फेल्यूर्स, गड्ढा किसी ने बोला कि गड्ढा है, तो दे आर एन नंबर टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स। सारे फेल्यूर्स को हम लोग देखेंगे, फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वो सब सारी चीजों को देखे होंगे। एक प्रैक्टिकल बस बात बताना चाहता हूँ, आप देखे होंगे। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चलो, आपने देखा होगा कि अगर ये आपका हाईवे है, लेट्स सपोज दिस इज योर हाईवे, ठीक है? तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसमें कुछ गड्ढा हो गया, कहीं पॉट होल हो गया, ठीक है? या फिर ये कुछ फ्लैट है, फिर इस तरीके ऐसा कभी देखे हो गया, मैं फिगर भी दिखा दूंगा। तो जो मेंटेनेंस करते हो क्या करते हैं? मेंटेनेंस करने वाले क्या करते हो, लोग आएंगे यहाँ पे बिटुमेन डाल देंगे और एक लेयर ऊपर ऐसे दे देंगे, यही करते हैं, पतला सा लेयर बिछा देते हैं जहाँ पे गड्ढा वगैरह हो जाता है, पॉट होल्स हो गया, जो भी
फेल्योर्स अभी देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, यही करते हैं ना। Yes, sir. तो ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पूरा? नो सर, फिर से हो जाएगा। No, sir. नहीं सर, फिर से कुछ दिन बाद हो जाता है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? एक्चुअली क्या होती है ना, ये मिरर प्रॉपर्टीज की बिहेवियर होती है। कहने का मतलब कि अगर ये फेल्योर्स के ऊपर आपने कोई लेयर चढ़ा दिया तो आफ्टर सम टाइम ये फेल्योर आपके अपर सरफेस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे रटिंग हो रखी है तो आफ्टर सम टाइम ऊपर में भी रटिंग स्टार्ट होना हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपका जो पेमेंट का जो हाइट है बढ़ते चला जाएगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर होती चली जाएगी लेयर टू लेयर। यस और नो? ऐसा आपने ऑब्जर्व भी कर रखा होगा, लोग बिछाते हैं फिर से गड्ढा हो जाता है। कुछ इस टाइप का आप देखे होंगे स्ट्रक्चर हाईवे पे, फटा 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 मकर का जाल टाइप का। ठीक है, इसके ऊपर भी लोग बिछाएंगे फिर उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं, बट जनरली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग को तो पैसा चाहिए होता है, वो लोग इसी के ऊपर स्टोन चिप्स दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम सिल्ली में ही देख सकते हो। अभी तो सिल्ली आया नहीं हो, तुम लोग सिल्ली की रोड क्या है, हर एक साल में एक बार खराब हो जाए, जब भी बारिश आएगी खराब हो जाएगी। अब आपको पता है कि बिटुमिन का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है, वो लोग क्या करते हैं बस पिचिंग कर देते हैं ऊपर में, ऊपर से पिचिंग कर देते हैं। पिचिंग करने वो ज्यादा दिन रहता नहीं, नेक्स्ट बारिश आएगा फिर वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? तो दे आर Yes, sir. टाइप्स ऑफ फेल्योर्स। अब उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे मेंटेन करना है सो दैट इट विल सर्व लॉन्गर टर्म, उसके लिए क्या क्या मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या है, फेल्योर्स क्या क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो कंटेंट में क्या है, फेल्योर्स, इंट्रोडक्शंस, हाईवे पेमेंट्स क्या है, कितने टाइप्स के हाईवे पेमेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के पेमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग क्या बिटुमिन यूज करते हैं और रिजिड पेमेंट में हम लोग क्या कंक्रीट की पेमेंट यूज करते हैं, यही ना? हाईवे फेल्योर कॉजेस, क्या क्या कॉजेस है फेल्योर्स के, एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। अगर आप बिटुमिन जो यूज कर रहे हो फ्लेक्सिबल पेमेंट में, अगर ग्रेड लो ग्रेड का यूज कर दिए तो क्या होगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मिक्सिंग आप जो बिटुमिन का है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट नहीं किए हो तो फेल्योर होगा आपका। जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो वो अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो फेल्योर होगा। सॉइल जहां पे आप हाईवे बना रहे हो और सॉइल की कंपैक्शन कंसल्टेशन अच्छे से नहीं किए हो तो फेल्योर होगा, है कि नहीं? तो फेल्योर होने के बहुत सारे चांसेस है कि किस वजह से आपका फेल्योर हो सकता है। देयर एन नंबर टाइप्स ऑफ रीजन। आई होप आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, ये सब सारी चीजें, मिट्टी से जितने सारे फेल्योर हो आपको पता है। बिटुमिन का टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीगेट का टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वो सब सारे पैरामीटर को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लियर है? फिर है हाईवे फेल्योर टाइप्स, कितने टाइप्स के फेल्योर उसे देखेंगे। फिर मेंटेनेंस, कैसे उसको मेंटेन करेंगे। फिर मटेरियल यूज्ड, क्या क्या मटेरियल यूज किए हैं। फिर हाईवे मटेरियल इंक्लूड्स क्या क्या है, हाईवे मटेरियल मेंटेनेंस मटेरियल कौन कौन सा होता है। तो दे आर मेंटेनेंस मटेरियल बहुत सारे होते हैं। जैसे घरों में आपकी खराब हो जाती है तो क्या सपोज प्लास्टर करवाते हो, पुट्टी करवाते हो, प्लास्टिक पेंट करवाते हो, है कि नहीं? उसी तरीके से हाईवे मटेरियल्स खराब होता है, देयर एन नंबर टाइप्स ऑफ मटेरियल सो दैट वी कैन मेंटेन आवर फेल्योर्स। जो भी फेल्योर्स हुए उसको आप हटा सको तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा मटेरियल्स उसको हम लोग देख लेंगे। इमल्शंस वगैरह यूज करते हैं, कटबैक बिटुमिन यूज करते हैं, तो वो सब सारे टर्म्स को देखेंगे। तो इतने सारे हम लोगों को कंटेंट डिस्कस करना है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। क्या है? हाईवे इज अ पब्लिक रोड और द पब्लिक way on land, a main road, especially one connecting major towns or cities. The first highway was constructed on Long Island, New York in the 1981. तो ये पहला एक ब्रीफ है, ये चीज सब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा। हाईवे पेमेंट की बात करते हैं। दो टाइप्स की पेमेंट हमारी है, एक तो आपका बिटुमिनस पेमेंट होता है
और दूसरा रिजिड पेमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। अब देख लो अब क्या क्या होते हैं, सब बेस होता है, बेस कोर्स होता है, सब ग्रेड होता है, ये सब सारे टर्म्स हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे आप ये पेमेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये आपका रिजिड पेमेंट है, ये आपका नेचुरल फॉर्मेशन है जो कि सॉइल है आपकी, ये आपका सबग्रेड और सब बेस है, इसमें आपका स्टोन चिप्स यूज करते हो आप लोग, बैलास्ट वगैरह बोल देते हैं। फिर ये बेस कोर्स में आपका बिटुमिनस मटेरियल यूज करते हैं, इधर आप कंक्रीट पेमेंट यूज करते हो, कंक्रीट मटेरियल। क्लियर है? और ये सरफेस कोर्स और सरफेस ड्रेसिंग, ये रिजिड पेमेंट। क्लियर है? तो ये सब सारी चीजें ऑलरेडी पहले से आपको पता है। यस और नो? तो ये तो आपका हो गया पेमेंट की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, हाईवे फेलियर। ये दिख रहा है? इस टाइप के गड्ढे दिख जाते होंगे आपको, दिखता है ना? यस सर। इसे हम लोग बोल देते हैं पॉट होल्स। क्या बोलते हैं? पॉट होल्स। अब उसके बाद में आपको ये भी सब लाइनिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये सब? यस सर। ये आपको मैक्सिमम हाईवे में दिख जाएगी। ये भी तो फेलियर है ना टाइप का, आपका तो हाईवे स्मूथ होना चाहिए। ये सर नो? तो ये सब सारे फेलियर ऑफ टाइप्स। बट ये जो मेजर फेलियर इसे हम लोग बोल देते हैं पॉट होल्स। पहले छोटा होगा, फिर इसमें पानी जमेगा, फिर इसमें जो आपका एक्सेल का व्हील आएगा वो प्रेशर लगाएगा, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये पोर्ट होल्स धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। देखे होगे शहरों वगैरह में पहले छोटा सा था, अब इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वहां पे लोग पानी जम जाता है, पता नहीं कि आदमी जाएगा या गाड़ी जाएगा वहां। देखे हो ना ऐसा? ऐसा देखे हो? यस सर। ये तो सारी चीज आप ऑब्जर्व करते होगे प्रैक्टिकल लाइफ। So what are the main causes of failure of the pavement? तो rutting due to high variation in ambient temperature। तो अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बेसिकली ये सब सारे रीजन में सिलीवा रीजन मॉन्टेनस है, टेम्परेचर फ्लक्चुएटली चेंज होते रहता है, कभी धूप कभी बारिश कभी स्नो। तो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर रटिंग फॉर्म हो जाता है इस तरीके से। अभी रटिंग क्या देखेंगे आगे। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड हैवी एक्सेल लोड्स। अब जैसे बात करते हैं जो हमारा सिल्ली का रोड है, वो क्या मैक्सिमम यहाँ पे ये जो रोड डिजाइन किया गया है, मैक्सिमम एक्सेल लोड भी डिजाइन किया गया है नॉर्मल व्हीकल्स के लिए, है ना? सो दैट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी ट्रक चल रही है, हैवी व्हीकल्स चल रही है ना, ट्रक देख रहे हो, नंबर्स ऑफ ट्रक्स ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बट उसके लिए ये इस रोड को डिजाइन नहीं किया गया था। तो उसके वजह से आपका फेलियर होने की चांसेस आ जाएगा अगर हैवी एक्सेल लोड आप रोड पे चला रहे हो। अगर आप उस पर्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन किए हो तो कोई इशू नहीं आनी है। अगर आपका एक्सेल लोड कंप्लीट डिजाइन किया गया हाईवे तो सारी प्रॉब्लम आनी है। अब आपको हाईवे पेमेंट डिजाइन पढ़नी नहीं है तो उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। फिर इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है। अब स्टेबिलिटी निकालने के लिए बिटवीन के स्टेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, उसके लिए हम लोग टेस्ट, एक नाम है दैट इज मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं बिटुमिनस स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन करने का मतलब, इसका कहने मतलब क्या, लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन करने मतलब आप जो चिप्स एग्रीगेट यूज कर रहे हो, बिटुमिन यूज कर रहे हो, टार यूज भी कर सकते हो, तो और भी बहुत सारे मटेरियल जो यूज कर रहे हो, ये सब को मिक्स करने के बाद उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज कैसी है वो चीज आपको देखनी है। फिर अब ये जो बाइंडिंग एक्शन है ना, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं ना, विस्कोसिटी टेस्ट प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने आपको। तो वो सब सारे टेस्ट को कर लेते हैं। आपका बाइंडिंग, तो लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन कैसा हो उसका। नेक्स्ट, पुअर डिजाइन फैब्रिकेशन। अगर आप हाईवे डिजाइन कर रहे हो, अब हाईवे डिजाइनिंग करने में बहुत सारा चीज आता है। ये जो आप लेयर देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका जो जनरली विड्थ होता है ना 150 mm से 300 mm तक, 200 या 300 mm तक लेते हैं इसको। हाईवे की जनरली जो विड्थ डेप्थ होती है ना, इतना ही होता है। अब इसके लिए बहुत सारे हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। फाइल में पढ़े होगे ना, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस।
यस और नो? पढ़े थे ना? इसमें आपको कर्व आता था, इस तरीके से कुछ आता था। यहाँ पे आप सीसी एंड सीसी निकालते थे। सीसी आपको पता था कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, सीयू कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती थी। सीसी का वैल्यू क्या होता था? d60/d10 होता था, यही होता था ना? यस सर। सीयू का क्या होता था? d30 का स्क्वायर बाय d60 into d10। देख लेना फॉर्मूला एक बार रेफरेंस के लिए। तो ये सब सारे साइज हम लोग निकालते थे। अब ये सब सारी चीजें सॉइल का एप्लीकेशन का हाईवे में ही होनी है, जहाँ पे मिट्टी आएगा वो सब सारा कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो सॉइल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। डिजाइनिंग में खैर आपको डिजाइनिंग तो पढ़नी नहीं है। सो पुअर डिजाइन फैब्रिकेशंस के वजह से भी आपका हाईवे फेलियर्स होता है। तो ये सब सारे मेजर आपका जो रीजन था जिसके वजह से आपका हाईवे फेलियर होता है। बट 4 मेजर टाइप्स ऑफ पेमेंट फेलियर हैं। जो आपकी पेमेंट है ये 4 मेजर टाइप्स की फेलियर है। पहला क्या है? क्रैकिंग। दूसरा सरफेस डिफॉर्मेशन, इसको रटिंग बोलते हैं। सरफेस डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? रटिंग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आपको दिख जाएगा हाईवे पे, दिखा दो सारा फिगर मैं दिखा दूंगा। डिसइंटीग्रेशन, पॉट होल्स जो मैंने दिखाया अभी, एंड सरफेस डिफेक्ट्स, ब्लीडिंग होना। अब ये सब सारे नॉर्मल चीजें, आपने हाईवे पे सारी चीजों को देख रखी होगी। ब्लीडिंग का कहने का मतलब है ना, आप बिटुमिन की है, बिटुमिन अगर आपने ग्रेडिंग सही नहीं रखी तो ये अगर आपका पेमेंट है ना, तो यहाँ से पेमेंट ब्लीड हो जाएगा। मतलब यहाँ का बिटुमिन यहाँ पे ब्लीड होकर यहाँ पे जमा हो जाएगा। देखो ऐसा कभी, और यहाँ पे पूरा इस टाइप से गड्ढा टाइप का हो जाएगा, इस टाइप से, देखे हो। और ये सरफेस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रहेगी। मैं दिखा देता हूँ, फिगर मुझे मिलता है। तो ये बेसिकली 4 मेजर टाइप्स के फेलियर हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो क्रैकिंग, सरफेस डिफॉर्मेशंस, डिसइंटीग्रेशन एंड सरफेस डिफेक्ट्स। क्लियर है? ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ फेलियर है। ठीक है? चलिए फिगर में दिखा दूंगा तो सो दैट आपका ज्यादा क्लियर होगा। उसके लिए थोड़ा वेट करो। यस, अब आ जाओ क्रैकिंग की बात करते हैं। तो 4 मेजर टाइप्स, पहला है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग इतने तरीके से होते हैं, अब मैं सारा को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं नेम आपको बता दे रहा हूँ। अब जाना, टेक द हेल्प ऑफ गूगल, मैं नाम बता रहा हूँ, फिगर दिखा रहा हूँ, इनफ है। बाकी आप उसको पढ़ सकते हो जाकर के, ठीक है। फैटिस क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, ट्रांसवर्स क्रैकिंग, ब्लॉक क्रैकिंग, स्लिपेज क्रैकिंग, रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग एंड एड्स क्रैकिंग। तो ये 7 टाइप से क्रैकिंग बेसिकली आपको दिख जाते हैं। अगर मैं फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, चलो मैं फिगर एक एक करके दिखा दूंगा। मैं लिंक भी आई थिंक यूट्यूब देखे होगे तो तुमको सारा लिंक भी वहां पे मिल गया होगा, अगर देखे होगे तो। ये 7 टाइप की क्रैकिंग होती है, मैं आगे डिस्कस कर देता हूँ क्या है। ये कुछ क्रैकिंग सा दिख रहा है आपको। अब कौन सा क्या क्रैकिंग है आगे देखते हैं, अभी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। नेक्स्ट है सरफेस डिफॉर्मेशन। सरफेस डिफॉर्मेशन में है आपका पेमेंट डिफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ वीकनेस, the result of weakness in one or more layers of the pavement. The basic type of deformation, rutting, corrugation, sawing, depressions and swell. तो इतने टाइप्स के आपके सरफेस डिफॉर्मेशंस हैं। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे फिगर को, सो दैट आपको समझने में भी इजी हो जाए। मैंने शेयर करा, चलिए। तो अगर आप जाओगे तो ये पर्टिकुलर चीज आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे भी, मॉड्यूल के वेबसाइट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो 13 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं पेमेंट फेलियर में। ये दिख रहा है आपको, इस टाइप के हाईवे पे क्रैकिंग देखते हो ना? यस सर, यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? एलिगेटर क्रैकिंग।
तो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये चीज मॉड्यूल में शेयर किया हुआ है इस पर्टिकुलर लिंक को, आप इसको जाकर डिटेल में पढ़ लो, बिकॉज फिगर दिखाने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी थ्योरी लिखा है इसमें सारी चीज। अब एलिगेटर क्रैकिंग क्या है? एलिगेटर क्रैकिंग इज अ लोड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फेलियर, मतलब ड्यू टू लोड की वजह से जो फेलियर होता है उसे हम लोग एलिगेटर क्रैकिंग बोलते हैं। द फेलियर कैन बी ड्यू टू द वीकनेस इन द सरफेस बेस और सबग्रेड, अ सरफेस और बेस दैट इज टू थिन, पुअर ड्रेनेज और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। यानी मतलब इस टाइप का जो एलिगेटर क्रैकिंग होता है किसकी वजह से होता है? या तो आपका बेस कोर्स, सरफेस कोर्स या सबग्रेड आपका वीक हो, ड्रेनेज आप सही से नहीं किए हो, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। It is often starts in the wheel path as longitudinal cracking and ends up by alligator cracking after severe distress. फिक्स कैसे करेंगे इस टाइप के एलिगेटर क्रैकिंग को? देख लो, उसका हाईवे फेलियर और मेंटेनेंस साथ में मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? एलिगेटर क्रैकिंग बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया पहले? अभी हाईवे में आप जहां भी दिखेगा नेम तो आपको पता हो जाएगा क्या बोल रहे हैं इसको, यस और नो? बोलिए। यस सर। चलिए, फिक्स कैसे करेंगे इसको, मतलब कैसे इससे ओवरकम आउटकम हम लोग करेंगे? स्ट्रक्चरल फेलियर है, टेकिंग प्लेस ओनली द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द एलिगेटिंग टू परफॉर्म अ फुल डेप्थ पैच। आपको फुल डेप्थ पैचिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे बिटुमिन की, ठीक है? तो दिस इज एलिगेटर क्रैकिंग। इस टाइप का भी आपका देखे होगे ब्लॉक टाइप में, क्या देखे हो? इस टाइप का पूरा ब्लॉक फॉर्मेशन में रहेगा, जो भी रहेगा, दिख रहा है? तो इस टाइप में आपको जो क्रैकिंग मिलेगी ब्लॉक फॉर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ बड़े बड़े ब्लॉक बने हुए हैं, इस टाइप की क्रैकिंग देखिए, ऑब्जर्व किया होगा भी हाईवे में। यस सर। ये आपकी ब्लॉक क्रैकिंग हुई। इसे कैसे फिक्स करोगे? लेस सीवियर क्रैक्स मेजरिंग 1 to 2 इंच और लेस कैन बी सील्ड, प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सबग्रेड। अब क्या होगा ना, जब इस टाइप की आपकी फेलियर होगी ना, तो ये इस पर्टिकुलर ये जो क्रैकिंग हुई है यहाँ से क्या जाएगा? मॉइस्चर इंटर होगा। मॉइस्चर मतलब पानी इंटर होगा, है ना? अब जब इसके थ्रू पानी जाएगा तो क्या होगा? जब पानी जाएगा तो क्या होगा? एनीवन? सर पानी जाएगा तो वहां से उखड़ना चालू करेगा सर, धीरे धीरे उखड़ना चालू। नीचे मॉइस्चर, बोलिए। देखो जब यहाँ से पानी जाएगा तो जो नीचे का टेम्परेचर होगा यहाँ पे क्या होगा? कम जाएगा, और सरफेस का टेम्परेचर अगर धूप होगी तो बढ़ जाएगा, बढ़ यस जाएगा ना? सर। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया। अब टेम्परेचर के वेरिएशन से भी क्रैकिंग होती है, पहले बता रखा हूँ स्टार्टिंग में जब बता रहा था। यस सर। सुनो, तो ये सब सारे रीजन में आपको प्रॉब्लम आनी है। ओवरकम कैसे करोगे, फिक्स कैसे करोगे? लेस सीवियर क्रैक्स आर मेजरिंग 1 to 2 इंच और लेस। अगर इस टाइप का वो क्रैक दिखे तो आपको वहां पे फील कर देनी है, कुछ फिलर मटेरियल फील कर दो, ठीक है? सो दैट आपके उस पर्टिकुलर जो क्रैकिंग हुई उसके थ्रू मॉइस्चर ना जा पाए अंदर। तो दिस इज द ब्लॉक क्रैकिंग। ये दिख रहा है, ये वाली क्रैकिंग इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग और द लीनियर क्रैकिंग। दिख रहा है ये? अब ये सब सारी Yes, sir. चीजें आप देख रखे होगे हाईवे पे, हमेशा आपको दिख ही जाएगा, नॉर्मली दिख जाएगा आपको। जब गांव वगैरह में चलना ना दिख जाएगा आपको। ये सर गांव वाले सड़क में अधिकतर होता है सर ऐसा। अगर उधर पेमेंट, ये सब सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब ये देखो, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रैकिंग। वो तो लॉन्गिट्यूडिनल, अभी इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग, इस डायरेक्शन में मिलेगा इधर आपका हाईवे है। अब हाईवे इधर जा रही है और क्रैकिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स क्रैकिंग।
ये कैसे डेवलप होता है? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होगा, पुअर कंस्ट्रक्शन करोगे, और देखे होगे जब ये सड़क पे जब बिटुमिन बिछता है ना, एक पेपर मशीन होता है, दिखा देता हूँ कैसा होता है, देखे भी होगे। पेविंग मशीन, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये सब सारी पेविंग मशीन है। तो अगर इसके ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हुआ तो वहां पे आपको जो ट्रांसवर्स क्रैकिंग दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है बताओ तो? ये वाला चीज नया चीज सीखो कुछ यहाँ पे। ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे? क्या चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे? ट्रेवल का सर। ये कंक्रीट है, ये कंक्रीटिंग चल रही है, इसे कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल। इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन और डब्ल्यूआरई में पढ़ो। तो इसका शेप कैसा है? ट्रेपेजोइडल शेप है, दिख रहा है? इस शेप में है। यस यस सर। और ये जब आप गांव वगैरह में जाते होगे ना, तो आपको इस टाइप का इरिगेशन कैनाल दिखता होगा। यस सर। सब तो बात टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपकी ये ट्रांसवर्स क्रैकिंग हो गई। क्लियर है? दैट इज एड्स क्रैकिंग। अब एड्स क्रैकिंग मतलब, एड मतलब क्या होता है? किनारा। एड्स का मतलब क्या होता है? किनारा। वही होता है ना? तो आप देखो Yes, sir. ये, एक मिनट कलर चेंज किया, ये दिख रहा है? ये आपका किनारा, ये किनारे किनारे में क्रैकिंग हो गई, दिख रहा है ये क्रैकिंग? इसे Yes. बोलते हैं एड्स क्रैकिंग। अब ये क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपनिंग? तो एड्स क्रैक्स आर ट्रेवल along the inside edge of the pavement surface within 1 or 2 feet. The most common cause for this type of crack is poor drainage condition. अगर drainage condition आपका सही नहीं है तो होगा। Lack of support at the pavement edge. Support of the pavement edge का नया मतलब क्या हुआ? अगर ये आपकी हाईवे है तो अगर आप यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे हो, कैम्बर टाइप का नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा इस केस में? अगर सपोज ये नहीं दिए तो क्या होगा? जैसे ही इस पे हैवी व्हीकल चलेगी, ये क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से, और सरफेस यहाँ से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उस रीजन में भी आपकी क्रैकिंग हो जानी है यहाँ पे, है ना? उस रीजन में आपको ये एड्स क्रैकिंग देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग हाईवे के साइड में कुछ ना कुछ सपोर्ट देते हैं, और जहाँ पे सपोर्ट नहीं वहां पे देखना इस टाइप का आपको एड्स में दिख जाएगा। बाहर निकलना आज तो देखना वहां पे ये सब सारी चीज, जहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया हुआ रहेगा ना, वहां पे आपको एड्स क्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर वेजिटेशन वगैरह है। वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा का उग जाना। स्लिप गाओगे ना लास्ट में, देखो ना साइड साइड में पेड़ पौधा बहुत सारा उग जाएगा, वेजिटेशन हो जाएगा। अब वो क्या हुआ? उसका रूट अंदर जाएगा, कहीं भी कुछ उसको मिल गया तो उसकी वजह से क्रैकिंग हो जानी है कि नहीं? तो अनवांटेड वेजिटेशन से भी ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द एड्स क्रैकिंग। क्लियर है एड्स क्रैकिंग के बारे में? ये आ जाओ, दैट इज कॉल्ड जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैक्स। क्या है? जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैक्स। ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो these are the cracks in the flexible pavement overlay in the rigid pavement. अब इस टाइप का कब होगा? फेल्यूर इस टाइप की फेल्यूर कब होनी है? इस टाइप की फेल्यूर कब होना है? जब इसके नीचे में कौन सा रिजिड पेमेंट हो। क्या हो? रिजिड पेमेंट हो, और इसके ऊपर में आप अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिए, कट गया क्या? हाँ,
क्या बोल रहा था, इसके नीचे मान लो कि ये मेरा रिजिड पेमेंट नीचे में है। अब रिजिड पेमेंट में तो आप देखे होगे जगह जगह पे हम लोग ज्वाइंट देते हैं आफ्टर सम डिस्टेंस, देते हैं ना। यस सर। ये डिस्टेंस का ज्वाइंट। अगर इस रिजिड पेमेंट के ऊपर आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंस्ट्रक्शन कर दी तो क्या होगा, मैंने बोला था मिरर बिहेवियर शो करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। ये Yes, जैसे sir. जैसे कंक्रीट ब्लॉक की ज्वाइंट है, यहाँ पे आपको उस तरीके से फेल्योर दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वाइंट रिफ्लेक्शन क्रैक्स। क्लियर है? चलो ये देखो, इसको बोलते हैं स्लीपेज क्रैक। ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये यस सर। इसको बोल देते हैं स्लीपेज क्रैक। तो स्लीपेज क्रैक्स आर क्रिसेंट शेप्ड क्रैक्स। इस शेप में, पैराबोला शेप में आपको मिल जाएगा। asphalt where the new material has slipped over the underlying course। तो मटेरियल की स्लीपेज हो गई है यहाँ से, सो मटेरियल की स्लीपेज की वजह से आपको इस टाइप के क्रैक आपको मिल जाएंगे। फिक्स कैसे करेंगे, ऑल द एरियाज एक्सहिबिटिंग द स्ट्रेच मार्क्स विल नीड टू बी रिमूव्ड एंड विल रिक्वायर अ पार्शियल और फुल डेप्थ पैच। तो इसको निकाल करके आपको फिर से पार्शियल और फुल डेप्थ पैचिंग करनी पड़ेगी। अब आ गया दैट इज कॉल्ड पॉट होल्स। क्या इसको बोलते हैं, पॉट होल्स। ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। पहले जब भी फेल्योर स्टार्ट होगा ना, इसी तरीके से फेल्योर स्टार्ट होती है। हाईवे में जब भी फेल्योर स्टार्ट होना हो, देखोगे आप फेल्योर इस तरीके से होगी। ऑब्जर्व किए हो कभी? यस सर। सो फुल डेप्थ रिप्लेसमेंट पैच, अगर इस टाइप से आपको पॉट होल्स दिखता है कहीं पे, अब ये स्मॉल बॉल शेप में हो सकता है, डिप्रेशन द पेमेंट सरफेस दैट पेनिट्रेट ऑल द वे through the asphalt layer down to the base course। कहने मतलब क्या हुआ, ये पहले कटोरा शेप में होगा इस तरीके से, इसमें मतलब पूरे डेप्थ तक, बेस कोर्स तक इसमें पेनिट्रेशन हो जानी है अंदर तक। ठीक है, फिर जैसे जैसे व्हीकल्स का एक्सेल लोड आएगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये धीरे 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 एक लार्ज शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्ज शेप में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो पूरा वहां पे गड्ढा हो जाएगा। फिर आपको गाड़ी चलाने में आपका चक्का अंदर जाएगा, फंस जाएगा, ये तो सारी चीजें होती है। तो इस टाइप से जब भी फेलियर होगा तो उससे बचने के लिए क्या करना, पूरा निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से फुल डेप्थ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी आपको, जहां तक कि आपको क्रैकिंग दिख रही है ना। पूरा गड्ढा करके निकालो, फिर नया बिटुमिन लेयर वहां पे बिछाना। एक्सीडेंट होने का भी चांस बढ़ जाता है सर। ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूरा, तो अभी आप देखे भी होंगे, अभी जो नया जो मेंटेनेंस चल रहा है, पहले लोग क्या करते थे हाईवे पे, कि अगर ये आपका हाईवे है तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन करते थे तो क्या करते थे, इसी के ऊपर एक लेयर बिछा देते थे, सेम लेयर इसी के ऊपर बिछा दिए फिर से। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये जो बिटुमिन का लेयर है ना, इसे निकाल देते हैं। एक मशीन आता है, उस मशीन की मदद से पूरा बिटुमिन को निकाल दिए। निकालने के बाद क्या होगा, फिर से नया पिचिंग करते हैं, पूरी तरीके से नया पिचिंग करते हैं। क्यों करते हैं, सो दैट जो इमेज, रिफ्लेक्टिव इमेज जो फेलियर होती है, मतलब जो नीचे वाले सरफेस में फेलियर होगा वो ऊपर वाले सरफेस में आ ही जानी है। ठीक है, तो अगर बिटुमिन की वजह से ऐसा फेलियर आपको देखने को मिल रहा है तो वो पूरा आपको लेयर निकाल करके फिर से पैचिंग करनी पड़ेगी। जनरली ऐसा कर रहे हैं लोग अभी, सो दैट आपका जो रोड है ज्यादा समय तक चलेगा। दिस इज द पॉट होल्स। नाउ दिस इज डिप्रेशन, दिख रहा है ये, और इसको बर्ड बाथ भी बोलते हैं। ये डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से इधर, यहाँ पे बराबर नहीं है, डिप्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन।
So depending upon the severity of the depression, the asphalt may have to be removed and replaced series. मतलब इस केस में जो asphalt जो बिटवीन यूज कर रहे हो पूरा निकालना पड़ेगा आपको और फिर से पैचिंग करनी पड़ेगी। ये देख लो, इसको रटिंग बोलते हैं। रटिंग जो मैं बोल रहा था ना, दिस इज कॉल्ड रटिंग। देखो ऐसा कभी देखे ही होगे, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक स्केल लगा देते हैं यहाँ पे, या फिर कोई फ्लैट सा लगा दो। अब जितना mm का ये रटिंग होगा ना, कुछ डेप्थ आपको दिख जाएगा यहाँ पे, है ना? तो इस पैराबोला शेप में भी इस तरीके से आपको दीजिए। दिस इज कॉल्ड रटिंग। क्लियर है? रटिंग किसको बोलते हैं? क्लियर है? कट गया क्या? क्लियर है। चलो अच्छी बात है, ये रटिंग हो गया। ये देख लो सोविंग। अब ऐसा में ना, टू व्हीलर के एक्सीडेंट होने के चांसेस इस टाइप के रोड में ज्यादा होता है। सोविंग दिख रहा है? सोविंग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सोविंग को मतलब आपका जो सरफेस है ना, अनस्टेबल है। यहाँ पे ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है। तो इस केस में टू व्हीलर यहाँ पे जाएगा इधर कहीं पे, उसकी एक्सीडेंट हो जानी है फिर, अगर स्पीड में होनी है तो। दिख रहा है ना? इसको हम लोग बोल देते हैं सोविंग। इसको क्या करते हैं, पार्शियल और फुल डेप्थ पैच करना पड़ेगा। या तो आप पूरा निकाल दो, अच्छा होता है कि पूरा बिट में निकाल करके फिर से पैचिंग करो। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सोविंग। ठीक है। अब ये कहाँ पे और करता है, जहां पे सीवियरेस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ज्यादा हो उस पर्टिकुलर जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है? सोविंग ये देख लो, ये भी बहुत डेंजरस होता है। दिस इज ऑल्सो टू डेंजरस। इसको बोलते हैं अफेबल। क्या बोलते हैं? अफेबल। इस टाइप का फेल्यूर में ना आपको फुल डेप्थ पैचिंग करनी ही पड़ेगी, पूरा निकालना पड़ेगा यहाँ से। दिख रहा है ये? मतलब मेन सरफेस से ऊपर उठ के जाएगा आपको इस तरीके से। तो ये बहुत डेंजरस होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है इसके। क्लियर है? अब ये इसलिए करते हैं ना क्योंकि ये सॉइल की वजह से होता है। सॉइल की कंपैक्शन आपने सही नहीं कर रखी है, तो क्या होगा, आपने सॉइल कंपैक्शन सही कर नहीं कर रखा है इस साइड में, क्या होगा, जब भी व्हीकल चलेगी कंप्रेस करेगा ना इस जोन को, तो कंप्रेस करेगा, तो ये जोन आपका उठ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? इसलिए जहां भी हाईवे आप बनाओगे ना, सॉइल की टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। अब सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है यार, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप का जो एक्सपेंसिव सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंसिव सॉइल? क्या समझते हो एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब? एनीवन? एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब क्या होता है? सर जो एक्सपेंड कर जाता है कोई भी ज्यादा मतलब लोड वोड करने पर। एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब होता है हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। मतलब कि अगर ये आपका सरफेस है, अगर आपने इस पे कंप्रेशन लोड दिया तो ये हाई कंप्रेस हो जाएगा। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही कम निकल के आता है। वो इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा जब भी हाईवे बना रहे हो आप और ऐसा सॉइल आपका बीच में आ गया, तो हम क्या करते हैं, पूरा सॉइल को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं अदर सॉइल से। इसको हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब सॉइल स्टेबलाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो दे आर डिफरेंट मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, बिटुमिन करते हैं, फ्लाई ऐश होता है, तो एन नंबर टाइप्स ऑफ स्टेबलाइज। इसमें क्या करते हैं ना, सॉइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे